ब्रेक के बाद खुशामदीद और हम बात कर रहे हैं रुयत हिलाल कमेटी, इसकी अफादियत क्या है और क्या अब हमें पुराना तरीका छोड़कर साइंसी तरीके पर आ जाना चाहिए और कैलेंडर के हिसाब से चांद का तखमीना लगाकर उसके ऊपर ईद और महीनों पर इन्हिसार करना चाहिए। इससे पहले मज़हर अब्बास साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, महमल आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। मज़हर साहब कहते हैं कि फवाद चौधरी के जो बयान है शायद सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, अगर कुछ संजीदगी से करना चाहते हैं तो काबीना में लेके जाएं, असेंबली के फ्लोर पर लेके जाएं, उस पर बहस करवाएं। देखिए, एक तो खैर मैं इसमें कहूँगी कि बिल्कुल उनका काबिल गौर बयान है और मैं जहाँ तक फवाद चौधरी साहब को जानती हूँ वो बिल्कुल इस चीज़ के बारे में सीरियस हैं और वो कहते हैं कि हमें साइंस को आगे फ़रोग देना है और ये इन चीज़ों के ऊपर जो एक पुरानी है इनके ऊपर नहीं। आप देखें टर्की, मलेशिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, इन सब ममालिक में और भी मुस्लिम ममालिक के अंदर, सऊदी अरेबिया वगैरह में कैलेंडर एक फॉलो किया जाता है। वो ये नहीं होता कि आप आंख से चांद देखें। अब आपको याद होगा अलीना, काफ़ी साल पहले 3 या 4 ईदें पाकिस्तान के अंदर डिक्लेयर हो गई थी क्योंकि हर एक ने अपना अपना चांद देख लिया था या किसी को नजर नहीं आया था। तो उस चीज से बचने के लिए एक उसको आपका जाहिर बात है एक ही एरिया है तो उसके अंदर कैसे हो सकता है कि इतने ज्यादा चांद नजर आ जाए ना। तो फिर साइंस को अगर आप फॉलो करें तो एक ही दिन ईद होगी। और आपको याद होगा कि पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। महमल मुनीब से पूछते हैं उनकी क्या राय है। मुनीब, आपको क्या लगता है, क्या फवाद चौधरी सही कह रहे हैं? जो तजब्जुब पाया जाता है एक ही मुल्क में 4-5 ईदें होती हैं कई बार, इसको तर्क कर देना चाहिए और अब साइंस पे इक्तफा कर लेना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पर फवाद चौधरी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है जो मज़हर साहब ने बात की है उस पर बहुत वजन है कि ये क्योंकि सेंसिटिव मामला है, अगर तो कुरान की रूह से, दीन की रूह से इसके अंदर ये पॉइंट वैलिड है और इस पर जो उलमा है वो ये कह सकते हैं कि चांद का देखे जाना जरूरी है, तो फिर ये डिबेटेबल बात है, इसके ऊपर मौसर कोई डिबेट होनी चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम पता नहीं कौन सी इस्लामी रियासत है जहाँ पूरी दुनिया, हम अकेली इस्लामी रियासत तो नहीं है दुनिया के अंदर। आप टर्की के अंदर देख लीजिए, आप और रियासतों के अंदर देख लीजिए, वहां पर तो ये तमाशे नहीं लगते कि एक मुल्क के अंदर 3-3 जगह रमजान हो और 3-3 जगह ईदें हो। लेकिन मसला ये भी तो है ना मुनीब, इजमा भी तो नहीं होता। हमने ये अभी एक ही मिसाल देखी है रमज़ान और लॉकडाउन के मामले पर, जहाँ पर हमें इस तरह से सब इकट्ठे नज़र आए हैं, वरना वैसे हम कभी इजमा की कैफियत देखते नहीं हैं। इजमा का ना होना ये कमजोरी किसकी है? कमजोरी रियासत की है, रियासत के बानियान हुकूमतों की। ठीक है, आप सबका पॉइंट आ गया। और जिस तरह से अभी हम इजमा की बात कर रहे थे और कोरोना और लॉकडाउन की सारी सूरत हाल पर, वहाँ पर अब ये देखने में आया है कि जहाँ तमाम सूबे मसाजिद खोलने पर इत्तफाक कर रहे हैं और जो 20 नुकाती एलामिया या एजेंडा तय पाया सदर मुमलिकत के साथ उलमाए कराम और मशाइख का, उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, वहाँ सिंध एक मुख्तलिफ अप्रोच लिए हुए है। हुकूमत सिंध ने कोरोना वायरस के पेश नज़र मसाजिद में नमाज जुमा और नमाज तरावी को महदूद करने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि माहिरीन के मुताबिक अगले 15 दिन बहुत अहम हैं, इसलिए हम इन 15 दिनों में लॉकडाउन सख्त करेंगे। अवाम से मेरी अपील है कि वो तरावी घरों में पढ़ें। ये फैसले हमने डॉक्टर्स और माहिरीन की मुशावरत से किए हैं। उन ख्यालात का इजहार गुज़श्ता शब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐलान के तौर पर उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि मेरी उलमाए कराम से दरख्वास्त है कि हुकूमत से ताउन करें क्योंकि हमारे अस्पताल भर गए हैं। शॉपिंग सेंटर्स जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, हमने उनको फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है। छोटे ताजिर भी ताउन कर रहे हैं और होम डिलीवरी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात मैंने सदर पाकिस्तान से कही और उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत जो बेहतर समझती है वो फैसला करे, जबकि हमने माहिरीन और डॉक्टर्स की राय के मुताबिक ये फैसला किया है। इस तमाम तर मामले पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने सूबाई सतह पर फैसला साजी का इख्तियार दिया है, क्या दीगर सूबों को भी सिंध की तकलीद करनी चाहिए? हाँ या ना के ऑप्शन है हमारे पास। मज़हर अब्बास साहब, क्या समझते हैं आप? हम इस नुक्ते पर तो बहुत दफ़ा डिबेट कर चुके हैं कि क्या होना चाहिए, क्या मसाजिद को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए या नहीं। अब सिंध ने एक मुख्तलिफ अप्रोच ली है। देखिए, मेरा ख्याल है इस बहस में जाए बगैर कि सिंध की अप्रोच दुरुस्त है या नहीं, लेकिन अगर ये कि मजमूई तौर पे एक फ़ैसला हुआ है 20 नुकाती, उस पर बहुत से लोगों का, डॉक्टर्स का ख़ास तौर पे, और सिर्फ सिंध के डॉक्टर्स का नहीं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सब जगह से डॉक्टर्स का ये एतराज़ आ रहा है और उसमें बड़ा वज़न है कि हम क्योंकि एज ए इनडिसिप्लिन कौम रहे हैं हम, तो वो डिसिप्लिन हम इस मौके पे नहीं दिखा सकते। अब उसमें जो रिस्क एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है सिंध को अकेले ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंध अकेले फ़ैसला करेगी और उलमाए कराम कोई दूसरा फ़ैसला करेंगे, वो विफाक के साथ जाएंगे या सदर के एग्रीमेंट के साथ जाएंगे, तो एक तसादुम वाली सूरत हाल होगी जो सिंध समेत पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता इस स्टेज पर।
ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग हो जाएगी एक ऐसे महीने में जो ज़ाहिर है जो रहमतों का महीना है उसमें ये सिचुएशन अलार्मिंग होगी। सिंध को ये ज़रूर सोचना चाहिए। सिंध का पॉइंट दुरुस्त है। अच्छा, आपका मज़े साहब ये पॉइंट जो है ये मुझे कल वज़ीर आज़म का एक पॉइंट याद दिलाता है। न्याजी साहब आपकी तरफ लेके आऊँगी सवाल। वज़ीर आज़म ने कल कहा है कि जी सिंध हुकूमत ने पैनिक या घबराहट में आकर एकदम से लॉकडाउन किया और ये खौफ की वजह से लॉकडाउन किया, खुद एतमादी नहीं है। तो अब जो एक अलग अप्रोच ले रहे हैं मसाजिद के फैसले से मुतल्लिक भी, क्या ये उसी की कड़ी है? मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म कन्फ्यूज़्ड हैं और जब कंफ्यूज तो अल्लाह ताला के फजल करम से पिछले 2.5 साल से उनको ये नहीं पता था कि फाइनेंस किससे चलेगी किससे नहीं चलेगी, और हर चीज़ के अंदर आज कल उन्होंने पंजाब का चीफ सेक्रेटरी 5वीं दफ़ा तक तब्दील कर दिया, जो कि 1.5 महीने पहले लगाया था नवंबर 28 को। तो क्राइसिस ये है कि उनका कन्फ्यूजन जो है वो दूर नहीं हो सकता। उनको जो बात करना चाहते हैं मैं उनका माफी ज़मीन समझ सकता हूँ, लेकिन वो कह नहीं पाते कि उनमें हिम्मत नहीं है। दूसरी बात ये जो अहम है वो है जब उलमा के साथ आपका मामला तय हो गया है तो एक चीज़ है कि उन पर छोड़ दें। जब सारे आपने SOP जो बना दिए, आपने उनकी बातें मान ली, उन्होंने आपकी बातें मान ली, तो लीव इट टू देम। अब आप खामखा उनको इरिटेट करके ख़राब करने चाहते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है। भट्टी साहब, बिलावल भुट्टो ने कल कहा है कि जी मईशत को तो हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर जानी नुकसान हो जाए तो उसकी कोई तलाफ़ी नहीं है। तो क्या जो अप्रोच सिंध हुकूमत अपना रही है बाकी सूबों को भी इस पर गौर करना चाहिए? देखिए, WHO कह चुका है, वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब कह चुके हैं, IDG ISPR कह चुके हैं कि अगले 15 दिन, अगला 1 महीना बड़ा अहम है कोरोना फैलाव के हवाले से। आपका नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कह रहा है कि 79% कोरोना एक दूसरे से लगा है यहाँ। अब बिलावल भुट्टो साहब को साइड पे रख दें, मुराद अली शाह को साइड पे रख दें, फिर हमारे वो आ जाएगी सियासत वफाक और सिंध की अलहदा कर दें। लेकिन खुदा के लिए अब आप कर्फ्यू ना कर लगाएं, मुकम्मल लॉकडाउन ना करें, मगर सख्ती ज़रूरी है, समाजी फासले ज़रूरी हैं, रश नहीं, हजूम नहीं, झमघटा नहीं। सब हुकूमतें सख्त, वफाक को भी सख्ती करनी चाहिए। बाहर निकलें, जुर्माने करें, सजाएं दें, और आवाम एहतियात और एहतियात करें। घर पर नमाज, घर पर इबादत, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। ये तरावी पर नजर सानी करें, यही हमारा दीन है, यही हमारा दीन हमें सिखाता है। खुदा के लिए एहतियात। अच्छा, ये जो आप अवाम वाला पॉइंट उठा रहे हैं महमल, अवाम पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं भट्टी साहब, लेकिन अवाम अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं, जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करती जब तक ऊपर से सख्ती ना हो। बड़े अलार्मिंग स्टैट्स हमारे सामने। WHO कहता है कि जी मिड जुलाई तक 2 लाख से ज़्यादा केसेस क्रॉस कर सकते हैं अगर सख्ती ना की गई, मौसर इकदाम ना लिए गए। देखिए, मैं तो इसमें हाँ का ऑप्शन लूंगी अलीना, क्योंकि मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत ने बिल्कुल ठीक किया है। और वो ये कि अब वो दूसरों का या दूसरी हुकूमतों का अगर इंतजार करने बैठ जाते तो फिर उनको जो चीज़ एक्चुअली जो नजर आई है ना, वो यही कि डॉक्टर्स ने कहा कि 16 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक 40% केसेस बढ़े हैं, और ये कराची में अलहदा का, लाहौर के डॉक्टर्स ने अलहदा बात की। तो इसके अंदर गलत क्या है? आप जो बात करिए कि अवाम के ऊपर छोड़ दे, देखिए अवाम के ऊपर नहीं छोड़ सकते जब तक गवर्नमेंट खुद इंप्लीमेंट नहीं कोई चीज करेगी। हमारे लोग नहीं है इतने डिसिप्लिन, वो नहीं फॉलो करेंगे। मुझे आप ये बता दें कि आज DG ISPR साहब ने भी जिस तरह कहा कि अगले 2 हफ्ते बड़े क्रिटिकल है, अगर खुदा न खास्ता उन 2 हफ्तों में ये इस वजह से फैल जाते हैं कोरोना, तो फिर क्या करेंगे? फिर उलमा उस चीज को किस तरह से ठीक कर सकेंगे ना? तो इसलिए आई थिंक इट्स बेटर कि गवर्नमेंट ही इसका फैसला करे, और सिंध हुकूमत ने बिल्कुल ठीक फैसला किया, एंड आई होप कि बाकी सूबे भी इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, मुनीब आपको क्या लगता है? देखिए, बात बड़ी दुरुस्त है, अभी सबने ये बात की है। इस बात के कतई नजर के सिंध क्या कर रहा है, अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं, WHO कह रहा है, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब खुद कह रहे हैं कि अगले 2 से 4 हफ्ते क्रूशल है, तो मेरे ख्याल में जो सिंध हुकूमत कर रही है वो ठीक कर रही है। बाकियों को भी आंखें खोलनी चाहिए। मुआशी मसाइल, ख़ास तौर पर जो डेली वेजेस है उनकी अपनी जगह उसकी बहुत अहमियत है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन फैक्ट यही है कि इस वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत है, और कम से कम कोई कंफ्यूजन हम नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी कंफ्यूजन के मुताबिल नहीं हो सकती, और हमारी अक्सरियत एनालिस्ट की यही कह रही है कि सिंध को फॉलो करना चाहिए, बाकी सूबों को भी। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद चौथा सवाल अपने एनालिस्ट के सामने रखिए।